जय हिंद साथियों। अब वो वक्त आ गया है जब आपको आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। जिस तरह आज आपने देखा कि एसएससी के प्रोटेस्ट में टीचरों को खदेड़ा गया है और उनको भर के बसों में भर कर कहीं दूर छोड़ा गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब वो टाइम आ गया है जब आपको अपने हक के लिए खुद ही उठना पड़ेगा और जागना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी अपनी मनमानी कर रही है और ये मनमानी अब ऐसे आसानी से नहीं सुधरने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार उठिए और अपने युवा साथियों को प्रेरित कीजिए और इससे ये पता चले कि इस देश का युवा अभी मरा नहीं है, जिंदा है, ताकि एसएससी के कान तक ये भनक जाए कि यदि युवा चाह ले तो सरकार गिरा भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। टीसीएस जैसी आधुनिक तकनीकी परीक्षा केंद्र प्रबंधन या पारदर्शिता का न्यूनतम स्तर होते हुए भी एडीक्यूटी के पास ये परीक्षा व्यवस्था को सौंपी गई है। एसएससी की तरफ से जिस तरह पैसे बचाने के लिए लगातार मनमानी की जा रही है, ऐसे में युवा का भविष्य लगातार चौपट होता दिखाई दे रहा है। इसलिए आप सभी युवा साथी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब उठिए और अपने लिए खुद आवाज उठाइए। वीडियो के माध्यम से, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से तथा टेलीग्राम में शेयर किए गए वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से ये देश के साथ लाखों एसएससी परीक्षार्थी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कहीं सर्वर काम नहीं कर रहा है, कहीं पर पेन पेपर नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर सिस्टम हैंग हो जा रहा है, कहीं पर लेट एंट्री हो रही है, कहीं पर प्रश्न पत्र लोड नहीं हो रहा है, प्रश्न पत्र लोड हो जा रहा है तो आधा प्रश्न पत्र दिखाई देता है। और जब इस स्थिति पर छात्र छात्राएं अपने टीचर से मिलकर इस बात के लिए आज डीओपीटी मिनिस्टर के पास गया तो उन्हें क्या किया गया, उन्हें बस में भर के एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिया गया। कुछ नहीं हमारे हाथ लगा। इसलिए आप सभी युवा साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप उठिए और अपने हिस्से का दीपक खुद जलाइए, ताकि आपके जीवन में अंधकार मिट सके और खुशियां ला सकें। यदि आज हमारे युवा साथी इसी तरह बैठे रहेंगे और घरों में, घर से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से घर आते जाते रहेंगे तो ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चेंज होने वाला है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने युवा साथियों को प्रेरित करिए, ताकि जिस तरह से अपने देश में हो रही किसी भी एग्ज़ाम, जैसे रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम, किसी भी समस्याओं में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उन पर सुधार की जाए। और जब हम अपने छात्र अपने टीचरों से मिलकर अपनी परेशानियों को बताते हैं, तब सरकार की ओर से कोई ना तो सहयोग किया जाता है, उल्टा पुलिसों के द्वारा हम पर दमन और उत्पीड़न किया जाता है। जैसे आज आपने देखा कि नीतू मैडम के साथ गलत किया गया, एक वहाँ पर लेडीज के होते हुए वहाँ पर कांस्टेबल ने हाथ लगाया। और सबसे ज़्यादा आग्रह मैं उन बच्चों से करना चाहता हूँ जो ये आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर और अभिनय सर के द्वारा और अदर टीचरों के पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो गए हैं, ऐसे स्टूडेंट कहाँ गायब हो गए। पहले तो वो रील बनाते हैं, दिल्ली पुलिस में आधे स्टूडेंट जाएंगे तो पहले वो रील का भौकाल मचाएंगे। कहाँ गए ऐसे स्टूडेंट? आज उनका जागीर नहीं जिंदा है कि हमारे टीचरों के मान सम्मान के साथ क्या किया जा रहा है। साथ ही साथ तैयारी कर रहे सभी युवा साथियों से आग्रह है कि आप उठिए और चलिए दिल्ली। हम साथ मिलकर इस देश की परीक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चेंज करके ही मानेंगे। और ये सिर्फ लड़ाई एक नौकरी की नहीं, ये लड़ाई न्याय और पारदर्शिता की है, शिक्षा की गरिमा को बचाने की है। आइए हम सब मिलकर एसएससी को एक ऐसा बोर्ड, एसएससी बस नहीं, एसएससी के अलावा रेलवे और एग्जाम बोर्ड बनाने के लिए सरकार को मजबूत किया जाए। यहाँ तक कि ये सब चीज़ें मिनिस्ट्री पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को जानकारी है, लेकिन कोई भी इसमें एक्शन नहीं लेता, क्योंकि युवा साथी आज जागा नहीं है। और जब जागेगा तब अपनी हुकार भरे कि दिल्ली, पूरी दिल्ली जाननी चाहिए कि आज युवा आया हुआ है। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उठिए और अपने हिस्से का दीपक आपको खुद जलाना पड़ेगा। नहीं आज 8 साल, 10 साल, 9 साल तैयारी करते रहेंगे, आखिरकार वो वैकेंसियाँ बेच ली जाएंगी, आपके हिस्से में कुछ नहीं आना है। जय हिंद दोस्तों।